तुम्हें इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन का। न्यूमरेटर में है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है cos x माइनस cos अल्फा। तो सिंप्लीफिकेशन का पहला आइडिया तो ये आता है कि जो न्यूमरेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका एंगल 2x है, जबकि डिनोमिनेटर में जो एंगल है वो x है। तो सिंप्लीफिकेशन तो तभी हो पाएगा ना जब एंगल सेम हो। तो हम पहले एंगल सेम करते हैं। तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर के दोनों टर्म में हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देते हैं ताकि एंगल सेम हो जाए, और उसके बाद सिंप्लीफाई हो जाना चाहिए। तो हाफ एंगल फॉर्मूला कौन सा लगाए, क्योंकि उसके भी 2-3 फॉर्मूले हैं, तो वो वाला फॉर्मूला लगाए जिसमें कॉस आता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी कोसाइन फंक्शन है। तो ऐसा हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होगा, तो cos 2x का एक हाफ एंगल फॉर्मूला जिसमें cos आता है वो होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यही फॉर्मूला cos 2 अल्फा में भी लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में cos x माइनस cos अल्फा हम वैसे ही लिख देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब न्यूमरेटर में देखो, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो ये कांस्टेंट टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये -1 है और माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा, तो कांस्टेंट टर्म कैंसिल हो गया और हमारे पास बचेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा। तो उसमें से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं, तो मेरे पास बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है cos x माइनस cos अल्फा, और इसे इंटीग्रेट करना है। अब न्यूमरेटर में cos स्क्वायर x को cos x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, cos स्क्वायर अल्फा को cos अल्फा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, जिसका फैक्टराइजेशन a प्लस b और a माइनस b होता है। तो वो यहाँ पे फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगा दें तो एक फैक्टर हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा इंटू दूसरा फैक्टर हो जाएगा cos x प्लस cos अल्फा, और डिनोमिनेटर को हम वैसे ही लिख देते हैं cos x माइनस cos अल्फा, और इसका इंटीग्रेशन। अब क्लियरली देखो, न्यूमरेटर में एक फैक्टर वही है जो डिनोमिनेटर में है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 2 इंटू ब्रैकेट में cos x प्लस cos अल्फा। तो 2 कांस्टेंट फैक्टर है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और हमें इंटीग्रेट करना होगा cos x प्लस cos अल्फा का। तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस cos अल्फा, क्योंकि एक कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हमें 1 का इंटीग्रेशन करना होगा। तो cos अल्फा बाहर आ गया इंटीग्रेशन से और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये x cos अल्फा हो जाएगा और प्लस c जो कि इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। तो इस तरह से फाइनल आंसर हो जाएगा 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c।